and a lily white dress. A million. नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ निकिता और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं अमृतसरी कुलचा, जो बहुत ही टेस्टी है। और बहुत ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं अमृतसरी कुलचा। मैंने यहाँ बेसिक कुलचा स्टार्ट किया है बनाना। धीरे धीरे मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपी अपलोड करूँगी जो थोड़ी यूनिक वैरायटी में हो। यहाँ पे मैंने स्टफिंग किया है आलू की, जो बहुत ही टेस्टी, और इसके साथ मैंने लस्सी सर्व किया है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। सो आइए इसकी रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने लिया 6 से 7 उबले हुए आलू, जिसे मैंने मैश कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक 1 टेबलस्पून, जिसे मैंने कद्दूकस किया हुआ है। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। मैंने यहाँ 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। अब इसमें डालूंगी लहसुन 1 टेबलस्पून, जिसे मैंने अगेन कद्दूकस किया हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक स्वाद अनुसार। साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी ब्लैक सॉल्ट, जो इसके फ्लेवर को थोड़ा एनहांस करेगा। और अब इसके बाद मैं डालूंगी आमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर। करीबन 1 बड़ा चम्मच। और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर करीबन 1 बड़ा चम्मच। और इसमें जाएगा जीरा पाउडर 1 चम्मच। और साथ ही साथ इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे तीखा कम और इसका कलर काफ़ी इन्हांस हो। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पत्ता, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ऑलवेज हैंड इज़ द बेस्ट मिक्सचर, तो आप हाथों की मदद से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो। और इसे फिर हम साइड रख देंगे और आते हैं कि हमारा कुलचा का प्रिपरेशन के लिए। अगर आप नान बनाना जानते हो तो कुलचा भी उसी तरीके से बनते हैं। इसमें तंदूर या ओवन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम तवे पे बनाएंगे। उसके लिए एक थाली लेंगे हम और उसमें डालेंगे 4 कप मैदा। मैंने यहाँ पे जो रेसिपी बताई है वो 4 कप मैदे के साथ है। आप 2 कप मैदा के लिए रेसिपी को हाफ़ कर दो। अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो उसे उस तरीके से ऐड कर लो। तो ये आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप उस हिसाब से रेसिपी ऐड और लेस कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो उतना ज़्यादा लोगों के लिए आप करो। और मेरा यहाँ पे कुलचा बन के तैयार होगा 10 कुलचा बन के तैयार होगा। इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, नमक और चीनी। और साथ ही साथ इसमें मैं डाल रही हूँ खट्टा दही। मैंने यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार लिया है। खट्टा दही 1/4 टेबल कप लिया है 2 बार। और मैंने 1 टेबलस्पून शुगर लिया है। और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। और इसे मैं गर्म पानी से सान रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है मुझे। और फिर इसे 1 घंटा तक कवर करके हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम इसे ओपन करेंगे और फिर इसे वापस से थोड़ा सा नीट करेंगे और इसे सरफेस पे रख देंगे। और फिर ये मेन प्रोसेस आता है जो इसे हम कहते हैं लेयरिंग। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो आप बहुत अच्छे से खाना वाना खा के फिर ये मेथड करना। इसके लिए हाथों की मदद से हम इसे इस तरीके से फैलाएंगे और इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद वापस से इसके ऊपर घी लगाएंगे हम। और फिर फोल्ड करके इसे फैलाएंगे और इसके ऊपर वापस से घी लगाएंगे।
और इसी तरीके से हम इसे करीबन 7 से 8 बार करेंगे जब तक ये बहुत अच्छी लेयर ना तैयार हो जाए। ये लेयरिंग हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट जब हमारी कुलचा बनके तैयार हो और हम उसे हाथों की मदद से इसे मोड़े तो एक बहुत ही क्रंची आवाज़ आए। तो वो अमृतसरी कुलचा का मेन जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कुलचा बनाते हैं तो उस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए, चुर चुर टाइप की। तो इसलिए हम इसे लेयरिंग कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा ये लेयरिंग रहेगा उतना ही वो लेयर बाय लेयर तैयार होगा, क्रिस्प तैयार होगा और उसके बाद वो तोड़ने के टाइम पे आवाज़ आएगी। और अमृतसरी कुलचा में बहुत सारा घी और बटर तो लगता ही है। बिना घी बटर के ये जो पंजाबी वाली चीज़ है, पंजाबी फूड है बेसिकली, वो मतलब इनकम्प्लीट है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कितना दम लगा रही हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रोसेस में मैं बहुत थक गई थी और मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा पेन करने लगा था। मेरा फिंगर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, मुझे सेंसलेस फील हो रहा था बिकॉज़ मैंने बहुत हाथ से प्रेशर लगाया था। सो थैंक गॉड कि इसे वापस से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ली 10 मिनट तक, बट ट्रस्ट मी इसके लिए आपको बहुत ही जान चाहिए। उसके बाद इसे हम इस तरीके से रोल करेंगे जब लेयर हो जाएगा और फिर चाकू की मदद से इसके हम लोई काट लेंगे, यानी डो का छोटा छोटा पोर्शंस बना लेंगे और फिर उसे राउंड करके हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो ऐसे ही हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे जिससे ये ड्राई ना हो और ये प्लाएबल हो। जब हम इसे फैलाने की कोशिश करें तो ये इजीली फैल जाए। और 10 मिनट के लिए इसे ढक के साइड में रख देंगे। दस मिनट के बाद हम लोई में रोल बनाएंगे और फिर उसे हम डो में डिप करेंगे और फिर उसके बाद उसे हाथों की मदद से फैलाएंगे। इसमें हमें बेलन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाथों की मदद से हम थोड़ा छोटा ही फैलाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद इसके बीच में रखेंगे हम जो आलू की फिलिंग हमने तैयार किया उसका एक बॉल बना के रखेंगे और फिर उसे फोल्ड करेंगे हम कुछ इस तरीके से और फिर ट्विस्ट करके बंद करेंगे और फिर उसे हम हाथों की मदद से प्रेस करके बहुत अच्छे से गोल कुलचा बना के प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद हम एक तवा लेंगे। आप देख सकते हो कि अभी इसके ऊपर थोड़ा और परथन लगा रही हूँ मैं, यानी थोड़ा सा ड्राई मैदा, और उसके बाद और इसे मैं फैला रही हूँ। और इसके ऊपर मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ और उसे प्रेस कर दूंगी और फिर इसे फ्लिप कर दूंगी मैं बड़े ध्यान से। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बहुत सारा पानी जिससे ये तवे पे आसानी से चिपक जाए और ये तवे से नीचे निकले नहीं। और फिर हम तवा लेंगे और तवा पे इसे हम इस तरीके से डाल देंगे, वो भी एकदम लोएस्ट फ्लेम पे। पहले हम तवा को हॉट कर लेंगे एकदम गरम, उसके बाद हम 2 मिनट के लिए तवा को एकदम बहुत ही ठंडा होने के लिए रख देंगे एकदम धीमे आंच पे। और फिर 2 मिनट के बाद तवा पे हम ये कुलचा डाल देंगे। करीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इस कुलचे को फ्लिप करेंगे और आग के ऊपर इस तरीके से सेकेंगे। हमने पानी लगाया है एक तरफ, इसीलिए ये तवे से चिपका हुआ है और नीचे आग के ऊपर वो नहीं गिर रहा है, इसलिए पानी वाला स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। और ये हम गैस पे ही सेक रहे हैं, इसके लिए ना हमें तंदूर की ज़रूरत है ना ओवन की ज़रूरत है। गैस पे बहुत ही इजीली बन जाएगी और ट्रस्ट में ये बहुत ही डिलीशियस बनेगी। और मैंने नान भी बनाया था, यानी बटर नान,
वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। अगर आपने उसकी रेसिपी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि हमारा जो कुलचा है वो कितना प्रॉपर तरीके से फूला है। यहाँ मैंने प्लेट रेडी कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने रखा है छोले, मीठी चटनी वाली प्याज, कच्चे प्याज, अमरक की चटनी और हरी मिर्च सरसों वाली। और इसके ऊपर जो मैंने ये नान कुलचा लिया है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसके ऊपर मैं बटर जो है वो ग्रीस कर दूंगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि अमृतसरी कुलचा में जितने ज़्यादा बटर हो उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। और बहुत भर भर के बटर आप इस पे लगाओ जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा निखरे। और बस इसे हम सर्व करेंगे ठंडी ठंडी अमृतसरी स्टाइल में लस्सी, जो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। सो गाइस, आई थिंक कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। सब्सक्राइब तो बनता है, बिकॉज इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस रेसिपी आपको देखने को मिल रही है। मेरे चैनल पे और भी बहुत ऐसे यूनिक रेसिपीज़ है जो आप देख सकते हैं, एंड आई होप कि आपको वो रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके गाइस, थैंक यू कि आपने इतना दूर तक ये रेसिपी को देखा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कमेंट पे बताइए कि आप अगली कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं।